हम सभी इस फेज से गुजरते हैं कि छुट्टियों की वजह से या फिर काम के स्ट्रेस से या फिर फैमिली में कुछ फंक्शन की वजह से हमारा वर्कआउट नहीं हो पाता और हमारा मसल लॉस हो जाता है। सो ये मसल लॉस क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है? तो आज हम इसके बारे में जानने वाले। ये वीडियो हमारा उसके ऊपर है, मसल लॉस। तो हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर हम वर्कआउट नहीं करते तो हमारा मसल लॉस होगा क्या? तो हाँ, हम अगर वर्कआउट नहीं कर पाते हैं तो हमारा मसल लॉस होता है, क्योंकि बॉडी में स्टिमुलेशन नहीं होगा, तो अडेप्शन नहीं होगा और मसल्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टडी का एक पेज डाला है मैंने, ऐसे पहले स्टडी कर चुके हैं कि इस पोजीशन में एक व्यक्ति को लिटाया गया था। सो 8 वीक के बाद उनका क्वार्टर से मसल ड्रॉप होने लग गया। तो यही होता है हमारे बॉडी के साथ कि अगर हम उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं तो स्टिमुलेट होती है, वो फिर नया मसल बनाती जाती है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि कितना टाइम लेता है मसल लॉस होने के लिए। मसल्स वर्कआउट के आप जब वर्कआउट बंद करते हो तो उसके बाद से तुरंत ड्रॉप होना स्टार्ट कर देता है। तो आप जितना वर्कआउट करके आपने समय लगाया है बनाने के लिए, उससे कम समय में आपका मसल ड्रॉप हो जाता है। तो उसका भी एक एग्जाम्पल है। सो एग्जाम्पल है जो ग्रीन वाला है, उतना वर्कआउट करके उनकी ट्रेनिंग करके उनको बनाने में लगा मसल, और जो रेट है वो ड्रॉप होने में। अगर आपका वर्कआउट 1 या 2 वीक के लिए बंद है तो छोटा ही कम मसल लॉस होगा, या फिर आपका अगर उससे ज़्यादा टाइम के लिए तो ज़्यादा मसल लॉस होगा। तो हमारा जो मसल लॉस होता है उसका फिर हमें रिग्रेट होता है। तो उसके बारे में भी मसल गेन की ट्रेनिंग के लिए हमने किया है। जब हम ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट करते हैं तो पहले से कम समय में हमारा मसल गेन हो जाता है। इसके बारे में भी स्टडी हुई है। सो एग्जांपल इसका ये है कि पहले 10 वीक तक उन्होंने वर्कआउट किया, उसके बाद 20 वीक्स का गैप लिया, एंड देन उसके बाद फिर से उन्होंने 5 वीक तक कंटिन्यू वर्कआउट किया। और जो मसल पहले 10 वीक में बना था वो 5 वीक में बना। मसल रिगेन का कैसा होता है? मसल इज सो इजी टू रिगेन देन ग्रोइंग न्यू मसल। जो मसल पहले से बना हुआ है उसको पंप करने में हमें समय नहीं लगता, लेकिन अगर वो नए से स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा हमें समय लगता है। इसे एक टाइप से मसल मेमोरी भी कहते हैं, माइक्रोलिनियर डोमिनेंट थ्योरी, ऐसा इसका नाम है। कहीं से रिसर्च करके किया गया उसका नाम है। जब हम मसल ट्रेन करते हैं तो पहले मसल में कम न्यूक्लिया होता है, वो ट्रेन करके न्यूक्लिया का साइज बढ़ते जाता है। तो ये जो है अभी आपको दिख रहा है, ये ट्रेन मसल पहले बिगिनर था, फिर ट्रेन मसल, और उसके बाद जब हम वर्कआउट बंद करते हो मसल ड्रॉप होता है तो मसल साइज श्रिंक होता है, लेकिन उसके अंदर का जो न्यूक्लिया है वो कम नहीं होता है। तो उसकी वजह से जब हम रिस्टार्ट करते हैं तो हमें न्यू न्यूक्लिया नहीं बनाना पड़ता, मसल जल्दी फॉर्म होता है। अब मसल लॉस को कैसे रोके? तो उसके लिए कैसे हमें वर्कआउट अगर नहीं भी हो रहा है तो उसको हम थोड़ा बहुत करके भी वर्कआउट अगर रेगुलर रखते हैं तो हमारा फायदा हो सकता है। तो फिर वही कि कौन सा वर्कआउट करना चाहिए कि हमारा मसल लॉस ना हो। तो उसके लिए कोई ऐसा मतलब ठोस प्रूफ नहीं है कि कौन से वर्कआउट से हमारा लॉस होगा या कौन से वर्कआउट से हमारा फायदा होगा। थोड़ा बहुत स्टडी हुआ है उसके ऊपर, तो उसके हिसाब से a single set of 6 to 12 repetition performed with high intensity of effort at training frequency of 2 to 3 times per week। शॉर्ट में बताया जाए तो आपको करना क्या है कि आपको जो एक्सरसाइज है वो वीक में 2 से 3 बार ट्रेन करना है, फेलियर तक हर बार। और मसल मास कैन बी मेंटेन वेरी लो वॉल्यूम्स। अगर आप कम वेट पे भी कर पाते हो तो भी बेटर है कि करते रहो वर्कआउट वीक में 2 से 3 बार। तो इससे ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्रेक लेना अच्छा है या बुरा है? अगर आप चाहे तो ब्रेक लेके ट्राई कर सकते हो 1 वीक 2 वीक का। तो इसके दो बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसमें से एक है रिसेंसी सेशन, जो कि अगर हम साल भर से या फिर बहुत टाइम से रेगुलरली एक्सरसाइज करते जा रहे हो और हमारा ग्रोथ अच्छा जा रहा है और उसमें हम अगर एक छोटा सा ब्रेक देते हैं, लाइक 1 वीक 2 वीक का, तो उसके बाद हमारे मसल को
और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। उसका एक एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक एग्जांपल में थे, बेंच प्रेस को लिया था कि कंटिन्यूसली कुछ लोगों ने 6 मंथ तक वर्कआउट किया और कुछ लोगों ने 6 वीक वर्कआउट और 3 वीक्स का गैप लिया है। तो वो जो रेड वाला दिख रहा है वहां से उनको लॉस हुआ और बाकी ग्रीन वाला उनका फायदा हुआ है। वी सी द रैपिड रेट ऑफ मसल ग्रोथ आफ्टर टेकिंग टाइम ऑफ training. Could a short break, 1 to 2 week, year result in a proper faster rate of muscle growth may result in greater long term muscle growth. सेकंड होता है मेंटल ब्रेक। अब मेंटल ब्रेक भी हमें बहुत ज़रूरी है। सो ये एक टाइप का साइकोलॉजिकल बेनिफिट है हमारे लिए कि आपको वर्कआउट करना बहुत अच्छा लगता है, वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आता है, आप इमोशनली अटैच हो वर्कआउट से। और अगर आप कुछ दिन तक गैप दे के चलते हो तो आप बाकी चीज़ों में आपकी एनर्जी ज़्यादा यूज कर सकते हो। प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस, प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसके बारे में। टेकिंग अ ब्रेक वाइल लाइकली रिजल्ट इन मसल लॉस। आपका मसल लॉस कितना हुआ है ये डिपेंड करता है कि आपने गैप कितना लिया है। और टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने छोटा गैप लिया है तो उतनी ही जल्दी आप उस मसल को रिकवर भी कर लेते हो और उसके बाद उसमें और एक अच्छा जंप आता है। मसल मेंटेनेंस इज पॉसिबल विथ वेरी लो वॉल्यूम ट्रेनिंग। अगर आप वीक में 1, 2 या 3 दिन भी वर्कआउट कर पाते हो सेम इंटेंसिटी के साथ फेलियर तक, तो आपका मसल लॉस भी नहीं होगा। पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टाइम ऑफ, रेजिस्टेंस टू मसल ग्रोथ और मेंटल ब्रेक, ये बहुत ज़रूरी है।